आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। समय अभी लॉकडाउन का है और पूरी दुनिया अपने अपने घरों में पैक है। तो बहुत सारे लोग अभी इस वक्त में डिमोरलाइज भी हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको इस वक्त में सोचने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। तो ये जो वक्त है, इस वक्त में मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया कि क्यों ना अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किए जाएं। मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने जब इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू किया तो मुझे सबसे पहले इस बिज़नेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया एक लेडीज़ ने, एक महिला ने, जो कि लोगों के घरों पे जा जाके उनके घर पे झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ़ करके अपना घर चलाया करती थी। उस लेडीज़ ने मुझे सबसे पहले इस बिज़नेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। इस बिज़नेस को देखने के बाद, इस बिज़नेस को थोड़ा सा समझने के बाद पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे इस बिज़नेस के फीचर्स को समझना शुरू किया तो इस बिज़नेस का मुझे समझ में आया चैप्टर कि ये बहुत बड़ा पावरफुल बिज़नेस है, बहुत आगे लेकर जा सकता है। जो मैं ज़िंदगी में सोचता था उन सब चीज़ों को ये पूरा कर सकता है। ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, समस्या एक बहुत बड़ी थी कि मेरे अंदर चाहत तो बहुत ज़बरदस्त थी। मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन वो जो बड़ा करना चाहता था उसको पूरा करने के लिए जो काबिलियत ज़रूरी थी, जो कम्युनिकेशन ज़रूरी था, जो चीज़ें एक इंसान के अंदर होना ज़रूरी थी, उनमें से कोई भी एबिलिटी, कोई भी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी। मैं इस बात को ऐसे कहूँ, चाहत लेके अकेला घूम रहा था, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ। मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया था उस वक्त में मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भी इस बिज़नेस को शुरू किया था, और चंद महीनों में देखते देखते उनमें से कई सारे ऐसे लोग थे जो स्टार बन गए, स्टेज परफॉर्मर बन गए। उनसे लोग हाथ मिलाने में बड़ा सौभाग्य समझते थे। लेकिन उस वक्त जबकि मैंने उनके साथ शुरू किया, मेरी स्थितियाँ बिल्कुल ऐसी थी कि जिस हॉल में सेमिनार हुआ करता था उस हॉल में पीछे एक बिजली का बोर्ड था। उस बोर्ड पे बहुत सारे स्विच लगे हुए थे जो कि पूरे हॉल की लाइट को कंट्रोल किया करते थे। मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी जाती थी, क्योंकि मैं किसी लायक ही नहीं था। मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो मैं बड़ा सोचता था भी, विचार भी करता था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कुछ करने का सपना बड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरा, लेकिन दूसरी समस्या ये थी कि कुछ कर नहीं पा रहा था। अकेला बैठता था, रात को घंटों विचार करता था, कई बार परेशान हो जाया करता था। दूसरे दिन फील्ड में जाता था, लोगों से बात करता था, कई सारे लोग रिस्पॉन्स नहीं देते थे, बहुत लोग मुझे रिजेक्ट करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का मैंने सामना करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे करके ये सोचते सोचते कि मेरा कुछ होगा कि नहीं, मेरा कुछ होगा कि नहीं, ये सोचते सोचते एक दिन अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ करने के बारे में सोचा जाए कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। तो मैंने अपना थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस चेंज किया और उस बदलाव के साथ मैंने विचार करना शुरू किया। फिर मैंने फील्ड में जाना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया। लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। रात को घर आके मैं ये सोचता था कि क्या और सही बोल सकता था जिससे रिजल्ट मेरे आ सकते थे। मतलब पॉजिटिव मैंने सोचना शुरू किया। तो 4 महीने तक लगातार संघर्ष करने के बाद मेरे साथ एक इंसान ने ज्वाइन किया जो कि टेम्पो चलाता था। धीरे धीरे मैंने अननोन लोगों से भी बात करना शुरू किया। मेरे आस पड़ोस में जहाँ मैं जानता था सब लोगों से मैंने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, और बहुत संघर्ष के बाद एक आदमी ने मेरे साथ ज्वाइन किया। तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना कि शायद अब कुछ हो सकता है। मैंने अपना जज्बा और बड़ा किया, और उसके बाद फिर और लोगों से मैंने बात करना शुरू किया। 6 महीने जब मुझे हुए तो मेरे साथ एक छोटी सी परचूनी की दुकान वाले ने ज्वाइन किया। मेरा थोड़ा सा और जज्बा बढ़ा, और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता गया। और लेकिन स्थितियाँ मेरी ये थी कि ना मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, ना मेरे अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्किल थी, फील्ड स्किल नहीं थी। सेल्फ डेवलपमेंट के नाम पे मैं जीरो था, स्टेज परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो था, लीडरशिप मेरे अंदर नहीं थी। तो बिल्कुल भी मैं डेवलप नहीं था। लेकिन मैंने अपना एक मिशन बनाया कि मुझे कुछ करना है, और मैंने अपने आप को एक तरफ से डेवलप करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया, और धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू किया। और मैंने एक प्रण अपने आप से शुरू से कर लिया था कि जो भी करूँगा बेस्ट करके दिखाऊंगा, और इतना बड़ा करके दिखाऊंगा कि लोग दांतों तले उंगली दबा जाएं।
और दोस्तों मैंने अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू किया। एक समय था कि मैं 2 लोगों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके अपनी कम्युनिकेशन को इतना डेवलप किया। उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ा, आगे मैं बात करूँगा कि क्या क्या मुझे करना पड़ा, जो भी मुझे करना पड़ा मैंने किया। लेकिन मैंने अपनी कम्युनिकेशन को इतना इस हद तक डेवलप किया कि कोई इंसान बोले कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो मैं उस इंसान को 3 घंटे तक जाने नहीं दूंगा। इतना अच्छा मैंने कम्युनिकेशन बिल्ड किया। मैंने अपने आप पे काम किया, मैंने अपने एटीट्यूड पे काम किया, मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम किया, मैंने अपनी सेल्फ इमेज पे काम किया, अलग अलग चैप्टर्स पे मैंने काम करना शुरू किया, अपनी फील्ड की स्किल्स पे काम किया। मैंने धीरे धीरे करके अपनी लीडरशिप पे काम किया, मैंने अपने स्टेज परफॉर्मेंस पे काम किया। एक टाइम था कि मैं 2 लोगों की ग्रुप मीटिंग में, 4 लोगों की मीटिंग में बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे करके मैंने इतना अपने आप को डेवलप किया, अपनी परफॉर्मेंस को डेवलप किया कि आज 250 से 300 लोगों का वर्कशॉप जो कि 2 दिन का होता है लोगों को डेवलप करने के लिए, उसको आजकल मैं लेता हूँ। अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर मैंने डेवलप किया। असफलताओं से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। असफलताओं से मैं कभी निराश नहीं हुआ। शुरू के 1-2 महीने में ज़रूर निराश हुआ, लेकिन उसके बाद असफलताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को डेवलप किया है। और मैं इस बात को कहूँ तो कोई दोहराए नहीं है कि मैंने मेरे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतनी असफलताएं देखी हैं, इतनी असफलताएं देखी हैं कि शायद मैंने अपनी किताबों से, वीडियोज़ से, ऑडियोज़ से जितना नहीं सीखा उतना मैंने अपनी असफलताओं से सीखा है। तो असफलताओं ने मुझे इस बिज़नेस में बहुत सिखाया है। और मैं आज नमन करता हूँ सारे के सारे लोगों को, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग किया, सपोर्ट किया। उन सब लोगों का दिल से धन्यवाद। मैं इन दिनों बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, लोगों को सुनता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है जिनमें मुझे मेरी छवि दिखाई देती है कि ये लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ अंदर नहीं है। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ये बिज़नेस में वो फेल क्यों हो गए और निगेटिव हो जाते हैं। तो मैं ऐसे सब लोगों को सहयोग और सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास बहुत सारी बुक्स पढ़ने का समय हो। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा असफल होने का जज्बा हो या समय हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सहयोग किया जाए और सपोर्ट किया जाए। ये जो समय मुझे मिला है लॉकडाउन का, इसमें कुछ ऐसा तैयार किया जाए, कोई ऐसा टूल तैयार किया जाए कि मैं उन सब लोगों को मदद कर सकूँ आगे बढ़ने में, जो लोग वास्तव में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो चाहते हैं, जो सपना उनके पास है, उस सपने को पूरा करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ट्रेनिंग सीरीज़ स्टार्ट करूं और अपने सारे वो अनुभव मैं उसके में शेयर करूं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां इंसान अटक जाता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि उन सब छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। मैं सपोर्ट करूंगा और बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। कुछ टॉपिक्स पे मैं अगर बताऊं आपको, जैसे कि एक इंसान जब इस बिज़नेस में आता है, आने से पहले उसके मन की स्थिति क्या होती है, वो इस बिज़नेस के बारे में क्या सोचता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया और अपनी फीलिंग्स मेरे सामने रखते थे, तो मुझे समझ में आता था कि लोग इस बिज़नेस के बारे में वास्तव में ऐसा भी सोचते हैं क्या। तो मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। उनको सॉल्व कैसे करना है, उन लोगों को किस तरह से जवाब देना है, इस बिज़नेस को लोगों को समझने में किस तरह से हमें सहयोग करना है। और जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो 2 स्थिति हमारे सामने बनती है। या तो एक नया इंसान हमें हल्के में लेता है, या तो वो बिज़नेस को हल्के में लेता है। अगर सामने वाला इंसान हमको हल्के में ले रहा है तो हम अपने आप को इतना पावरफुल कैसे बना सकें कि वो हमें कभी हल्के में ना ले। और अगर वो बिज़नेस को हल्के में लेता है तो इस बिज़नेस के बारे में हम ऐसा क्या समझाएं उसको कि वो इस बिज़नेस को हल्के में ना ले। कोई भी चीज़ इंसान तब तक हल्के में लेता है जब तक कि उसके फीचर्स उसको ना पता हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। आज हमें पता लगा कि सैमसंग ने एक नया मोबाइल लॉन्च किया है, और नया मोबाइल का सुन के हो सकता है कि हम एक्साइटेड ना हो, लेकिन जब उस मोबाइल के हम फीचर्स को सुनना शुरू करते हैं कि इसमें ऐसा फीचर भी है, इसमें ऐसा फीचर भी है, इसमें ऐसा फीचर भी है, और रेट इसकी सिर्फ इतनी सी है, तो फीचर्स को सुनने के बाद, हर फीचर को सुनने के बाद हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ता है। और थोड़ी देर पहले जिस चीज़ को लेके हमारे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, थोड़ी देर बाद फीचर्स सुनने के बाद हमारे अंदर एक्साइटमेंट आने लगता है। तो दोस्तों, मैं बहुत सारे फीचर्स इस बिजनेस के अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा।
कैसे इस बिजनेस को शुरू करना है। हम समझ गए इस बिजनेस की ताकत, तो इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है, क्या करना होता है और कैसे करना होता है और कितना कितना करना होता है, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इस बिजनेस में नेटवर्क एक बार बनने लगे तो उस नेटवर्क को संभालना कैसे है। सेल्फ डेवलपमेंट का इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल है, और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जब हम ग्राउंड में उतरते हैं काम करने के लिए, फील्ड में हम जब काम करने के लिए उतरते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए, कितना कितना हमें करना चाहिए। अपनी लीडरशिप को हमें डेवलप कैसे करना है। अपनी टीम के अंदर जब हमारे पास टीम बनने लगती है, तो टीम के अंदर मजबूत पिलर जिन्हें हम लीडर बोलते हैं, उनको कैसे ढूंढना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें समझ में आएगा कि कौन लीडर बन सकता है, किसके अंदर संभावनाएं हैं, ये सब चीज़ हम कैसे समझ पाएँ। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हमारे सामने हमेशा रहता है नेटवर्किंग बिजनेस में, मैंने देखा है, मेरे साथ रहा करता था कि हमारे सामने जब भी कोई सिचुएशन बनती है, हम जानते सब कुछ है, सब कुछ पता है हमें, लेकिन जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन बनती है तो कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पे ए लगेगा या बी फॉर्मूला लगेगा या सी फॉर्मूला लगेगा। कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लगाएं। तो वो मैच्योरिटी कैसे डेवलप हो सकती है कि क्या लगाना है, कब कहाँ क्या यूज़ करना है, ये मैच्योरिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। छोटी से छोटी इस बिजनेस की, बड़ी से बड़ी बारीकियां पे हम बात करेंगे। और ये सारा जो चैप्टर है, इसके लिए एक पूरी की पूरी 25 से 30 घंटे की मैंने एक ट्रेनिंग तैयार की है, और धीरे धीरे करके उस ट्रेनिंग को मैं आपके सामने लाना शुरू करूंगा। और मैं उस ट्रेनिंग के अंदर वो सब बातें बताऊंगा जो मेरे कैरियर में हुई हैं, और कैसे कैसे मैं वहाँ से निकल के आया और आप कैसे निकल के आ सकते हैं। मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें जितनी भी हैं उनको मैं आपसे कैमरे पर डिस्कस करूंगा, और हो सकता है कि उनमें से आपको कुछ मदद मिले आपको कैरियर बनाने में। अगर मैं अपनी इन सब बातों से अगर एक इंसान को भी आगे बढ़ाने में मदद कर पाया, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और ये जो सेशन रहेगा, इस सेशन के लिए 60 से 70 वीडियोस मैं बनाऊंगा, अलग अलग टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियोस होंगे, जिनको आप कभी भी अपनी लाइफ में सुन के उन चैप्टर्स को मजबूत कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। मैं एक पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, एक भरोसे के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपने इन वीडियोस को सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, तो आपकी लीडरशिप, आपकी स्किल, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त होगा, इतना शानदार हो जाएगा कि शायद आप पहले से कई गुना बेटर अपने आप को कर पाएंगे। इसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाने वाला हूँ। ये मेरा आज इंट्रोडक्शन वीडियो था। बहुत ही जल्दी अगले 1-2 दिन के अंदर 2 तारीख को मैं अपना पहला वीडियो रिलीज़ करूँगा, और 50 से 60-70 वीडियो का मैं पूरा एक किट तैयार किया है, जिसको मैं आपको आपके पास पहुंचाने का अपने यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचाऊंगा। और यकीन मानना दोस्तों, बड़ा मज़ा आपको आने वाला है इन सब को सुनने के बाद में। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी सीरीज़ का आपको और आपकी टीम को, आपके साथ वाले लोगों को बहुत अच्छे से फ़ायदा मिले, तो आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं उनके पास। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।